हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेज में। जैसा कि हम लोगों ने झारखंड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से हम लोग लेक्चर 1 से स्टार्ट किए थे, झारखंड क्यों और कैसे बना। उसके बाद झारखंड के भूगोल पे हम लोग एंट्री किए थे। झारखंड का भूगोल का 2 पार्ट कर चुके थे, क्वेश्चन 50 तक हो चुका था। आज हम लोग झारखंड का भूगोल का तीसरा पार्ट करेंगे, क्वेश्चन 51 से आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो ये पार्ट जो करेंगे, इसमें हम लोग डैम्स एंड लेक्स, मतलब आपका बांध के बारे में, कहीं कहीं डैम लिखा है, कहीं कहीं बांध लिखा है, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कीजिएगा। हम लोग इसमें डैम और झील, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि झारखंड राज्य में जितने भी डैम है और झील है, उससे रिलेटेड आपका यदि झारखंड के किसी भी एग्जाम में आए तो आप उसको आराम से कवर अप कर पाए, आराम से आप उसको टिक आउट करके सही से आप आ सके। आते हैं, देरी नहीं करते, शुरू करते हैं। मैथन डैम किस नदी पर है? मैथन डैम जो है आपका बराकर नदी पर है। मैथन डैम कौन सा नदी पर है? बराकर नदी पर। सर और कोई भी बराकर नदी पर है? आपका तिलैया डैम है। तिलैया डैम कौन सा नदी पर है? बराकर नदी पर। और सर और कोई डैम? बाल पहाड़ी डैम जो आपका हजारीबाग में पड़ता है, ये भी आपका बराकर नदी पर है। मैं आपको अभी बताया कि बराकर नदी पर 3 डैम आपको मोटा मोटी बताएं। क्या क्या बताएं, एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ पर। आपका बाल पहाड़ी डैम, बहुत बार ये बाल पहाड़ी वाला क्वेश्चन तो पूछा है। बाल पहाड़ी डैम ये कहाँ पड़ता है? आपका हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। ये हो गया। एक तो आपका मैथन डैम हो गया, ये आपका 2 चीज हो गया, ये बाल पहाड़ी 2, मैथन आपका 1 नंबर में। और तीसरा आपको जो बताइए तिलैया डैम, जो आपको कोडरमा में पड़ता है। तिलैया डैम पड़ता कहाँ है सर? ये कोडरमा जिला में, हजारीबाग के बगल में, याद रखिएगा। तिलैया डैम आपका कहाँ पड़ता है? कोडरमा में। कौन सा नदी पे? पराकर नदी पे। दामोदर नदी पर कोई डैम बनता है क्या सर? दामोदर नदी पर आप तेनुघाट डैम देखिएगा, ये आपका बोकारो में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? बोकारो में। पूछा गया है कंपटीशन में, क्या पूछा गया कि तेनुघाट डैम किस जिला में है? तेनुघाट डैम आपका बोकारो जिला में है। कौन सा नदी पे? दामोदर नदी पर। और कोई डैम है क्या? आप पंचायत में पा जाइए, ये आपका धनबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? धनबाद में। कौन सा नदी पे? दामोदर नदी पे। बोकारो नदी पर कौन सा डैम बनता है? बोकारो नदी पर आप बोकारो डैम देखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। स्वर्णरेखा नदी पे गेतल सूद डैम। स्वर्णरेखा नदी पर गेतल सूद डैम। सबसे अधिक किसी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका गेतल सूद डैम के बारे में पूछा गया है और तेनुघाट डैम के बारे में पूछा गया है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। गेतल सूद डैम कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है? आपका रांची में पड़ता है। इस प्रकार हम लोगों ने एक मोटा मोटी जाना कि कौन सा डैम कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कौन सा नदी पे बनाया गया है। डैम को एक्चुअली में बनाया क्यों जाता है, ये आप थोड़ा सा सिंपल वे में जानिए। डैम को बड़ी मात्रा में जल राशि को एकत्र करके रखने के लिए बनाया जाता है। उसका पर्पस क्या है सर? ऐसे ही रखने के लिए बनाया जाता है सर। इससे तो बांध टूट जाएगा तो भारी मात्रा में लोग बह जाएंगे, अगल बगल का गांव डूब जाएगा। बहुत बार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, यदि बांध टूट जाएगा तो। कारण क्या है सर? इसको पानी को जमा कर रखने का सबसे बड़ा कारण है इसका, हम लोग मल्टीपर्पस यूज है, मतलब बहुउद्देश्य इसका यूज है। कारण क्या है इसका? पानी में हम लोग पीने में यूज कर सकते हैं, उसका पानी को फिल्टराइज के द्वारा हम लोग गाँव घरों में उसको हम लोग पाइपलाइन के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसका यूज हम लोग पीने में, कपड़ा धोने में, घरेलू जितने पर्पस है उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है सर? कृषि करने में। जब बरसात का मौसम ना हो, जब गर्मी का मौसम हो, तब उस पानी से हम लोग कृषि कर सकते हैं। दूसरा हो गया कि सर हम लोग तो बहुत भारी मात्रा में हम लोग पानी को जमा करके रख रहे हैं, वो हो गया। तीसरा सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे हम लोग बिजली बना सकते हैं। बिजली कैसे बना सकते हैं सर? पानी को गिराया जाता है, फिर मोटर घूमता है, फिर आपका बिजली बनता है। जैसे कि हम लोग जनरेटर में घुमाते हैं ना, उसी प्रकार इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि हाइडल पावर क्या होता है सर, थर्मल पावर क्या होता है। हाइडल पावर जिसमें हम लोग पानी के द्वारा बिजली बनाते हैं, थर्मल पावर जिसमें हम लोग कोयला का यूज़ करते हैं और बिजली को बनाते हैं। फिर हम लोग पवन चक्की से कैसे बिजली बनाते हैं, इस सब पर हम लोग एक एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के लिए कंप्लीटली एकदम अच्छा से आसान भाषा में जरूर उसमें अपलोड करेंगे। इस पर देरी ना करते हुए हम लोग आगे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि मैथन डैम किस जिला में? मैं आपको बताया धनबाद जिला में है। किस जिला पे है? धनबाद जिला पे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत कोई बंगाल लगा कहा जाता है, इसके बाद बंगाल पड़ता है, लेकिन यदि मैथन डैम पूछा जाए किस जिला में है तो आपका धनबाद जिला में। आप देख रहे हैं ये आपका मैथन डैम का पीक है, सुविधा के लिए दे दिया गया है। आपका ये तिलैया डैम है, अभी मैंने जस्ट आपके साथ चर्चा किया। तिलैया डैम कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में सर। और कौन सा सर नदी पर? तो मैंने आपको बताया बराकर नदी पर। तिलैया डैम बराकर नदी हो गया। और बाकी सर ये सर तिलैया नदी, तिलैया नदी नहीं है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन को इसमें दिया गया है। तो आप लोग बहुत कोई एग्जाम में दिया तिलैया नदी मार देगा। तिलैया नदी बराकर नदी पर, तिलैया नदी ऑप्शन होगा नहीं, बराकर नदी पर आपका क्या है? तिलैया डैम है। यह तो आप समझ गए। स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इस जो पीक को आप देख रहे हैं ये आपका तिलैया डैम का पीक है। किसका पीक है सर?
ये तिलैया डैम का। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एकदम कंटेंट वाइज वीडियोस लाएं कि आपको एकदम कोई भी छाटने उठने में आपको दिक्कत ना हो। एक वीडियोस को देखिए, कंप्लीट उसी को कवर कीजिए। तिलैया डैम किस जिला में है मैं आपको बता चुका हूँ, कोडरमा पे। ये धनबाद में भी आप बता चुके हैं कौन कौन सा डैम है। पंचायत क्या कहते हैं, पंचेत डैम हो गया, आपका मैथन डैम हो गया। ये सर दुमका में आपका मसानजोर डैम या फिर कनाडा डैम मतलब वहां पर बना है। सर ये मसानजोर या फिर कनाडा डैम दोनों आप यहाँ लगा के बोल रहे हैं। एक्चुअली में क्या है कि मसानजोर डैम को वो कनाडा सरकार के द्वारा बनाया गया था, इसीलिए उसका नाम कनाडा डैम है। शुरू में उसका नाम कन्नड़ डैम था, लेकिन बाद में उसका नाम मसानजोर कर दिया गया। ये आप समझ गए। इस प्रकार हम लोग देखिए कि क्वेश्चन नंबर 54 में आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका पश्चिमी सिंहभूम आपका होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि निम्न में दामोदर नदी पर बना डैम है। दामोदर नदी में आपको क्या बताएं कि पंचेत डैम है, और क्या बताएं तेनुघाट डैम है, और कुछ बताएं क्या अय्यर डैम भी है आपका जो दामोदर नदी पर बना है। ये आपका बोकारो में आपको मिलेगा। इसका जो लोकेशन है अय्यर डैम का, ये आपका बोकारो में है। तेनुघाट डैम का ये भी आपका बोकारो में है। पंचेत डैम का ये आपका धनबाद में है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन सा डैम कहाँ पर है। इसमें क्या पूछ रहा है, दामोदर नदी पे। दामोदर नदी पर ये तीनों डैम है, पंचेत तेनुघाट अय्यर, पंचेत तेनुघाट अय्यर। दामोदर नदी पर पंचेत तेनुघाट अय्यर, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। दामोदर नदी पर पंचेत डैम धनबाद में, अय्यर डैम बोकारो में, तेनुघाट डैम। अब हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन पे, एक तरफ आपका डैम दिया गया है, एक तरफ आपका जिला दिया गया है। मतलब डैम ये जो बना है वो कौन सा जिला में बना है वो आपको मिलान करना है। वही लिख रहा है कि आपको मैच द फॉलोइंग। तो आपका बाल पहाड़ी डैम कहाँ पड़ता है, आपका हजारीबाग में। तो पहला का ऑप्शन आप समझ गए, एक नंबर का सी हो गया। दूसरा तेनुघाट डैम, तेनुघाट डैम अभी बताएं आपको कहाँ पर, बोकारो में। दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो गया। मसानजोर डैम आपको बताएं कहाँ पर, जिसको हम लोग कनाडा डैम बोलते हैं, दुमका में पड़ता है, ए हो गया। ये जो गेतलसूर डैम कहाँ पड़ता है सर, रांची में पड़ता है सर। तो कौन सा हो गया, बी हो गया। तो आप अभी ऑप्शन देखिए सी डी ए बी। अब चारों ऑप्शन में देखेंगे सी डी ए बी कहाँ लिखा हुआ है, ये ए बी सी डी होगा नहीं, ये बी सी ए डी होगा नहीं, सी डी ए बी ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, सी डी बी ए ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। इस प्रकार हम लोग देखें, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस करना है और इसको सॉल्व करना है। जब तक हम लोग इसको याद नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, हम लोग समझेंगे नहीं, तब तक आप लोग इस सब क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा। सोचिए कि चारों को आपको जानना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जाता है आपको चारों को जानना पड़ेगा, एक जानने से चलता, लेकिन आप जब तक चारों जानिएगा नहीं इस क्वेश्चन का आप डील नहीं कर पाइए। एक जानने से कब चलेगा, जब आपका एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। इस प्रकार हम लोग 56 को देखें। आगे आते हैं 57 नंबर पे कि पंचेत डैम किस नदी पर है। चर्चा कर चुके हैं। पंचेत डैम है कहाँ पर, सबसे पहले धनबाद में। किस नदी पर, दामोदर नदी पर। तो हम लोग दामोदर नदी जाएंगे। इस प्रकार हम लोग 57 को देख लिए। आते हैं 58 पर, बोकारो जिला में बना डैम है। बोकारो जिला में भी आपको बताएं, एक तो आपको मिल जाएगा कौन सा, तेनुघाट डैम, और क्या मिल जाएगा, अय्यर डैम, और कौन सा मिल जाएगा, बोकारो डैम भी मिल जाएगा बोकारो जिला में। आपका तेनुघाट डैम ये आपका सही है, ये आपका बोकारो डैम ये भी आपका सही है। कोनार जो डैम है ना, ये आपका हजारीबाग में पड़ता है। बहुत कोई कंफ्यूज होगा कि आप एक साइड से जाइएगा ना तो कोनार डैम आपको जो बना है वो हजारीबाग में, लेकिन कोनार डैम का जो दायरा फैला हुआ वो आपको बोकारो को टच करता है, बोकारो को टच करता है। बहुत कोई जो कोनार डैम का अगल बगल में रहता है बहुत कंफ्यूज कर हजारीबाग भी मार देगा, लेकिन नहीं क्या कहते हैं, बोकारो ही मारता है, मारना नहीं है। कोनार डैम एक्चुअली हजारीबाग में बना है। तो ये आपका दोनों ए और बी सही होगा। तो हम लोग किसमें जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे। ये आप समझ गए, ये आपका किसका पिक है, तो ये आपका तेनुघाट डैम का पिक है। इसको देख लीजिए, आपका तेनुघाट डैम का पिक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, किस डैम को कनाडा डैम कहते हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ, मसानजोर डैम को हम लोग कनाडा डैम कहते हैं। काहे कहते हैं आपको पता है कि ये कनाडा सरकार के द्वारा बनाया गया था। पतरातू डैम किस नदी पर है, पतरातू जो डैम है वो आपका रामगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, रामगढ़ में। पिकनिक में बहुत कोई जाते हैं सर पतरातू घाटी घूमने के लिए। हम लोग वहाँ पतरातू फॉल, पतरातू पे आपको फॉल भी मिलेगा। तो आपका पतरातू डैम किस नदी पर है, आपका नलकारी नदी पे। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। आगे आते हैं 61 नंबर पे। देखिए आपको सारा चीज़ को आपको कंप्लीट करते जाना है। यदि आप वीडियोस को आप एक बार देखने के बाद दूसरा बार रिवाइंड करके देखिए, आपको याद हो जाएगा एकदम 100% आपको याद हो जाएगा। या फिर आपको ऐसे याद नहीं होता, आप लिख लिख के याद कीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपको ज़्यादा कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं है, आप बस वीडियो में बने रहें, कॉपी पे राइट डाउन करते जाइए जो आपको याद नहीं होता है, 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं शुरू में आपको बता देता हूँ और फिर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ कि ताकि आपका दोनों हो जाए। आगे आते हैं गेतलसूद डैम डैश जिला तथा डैश नदी पर है। मतलब ये जानना पड़ेगा आपको गेतलसूद डैम
कौन सा जिला में है और कौन सा नदी पर है। तो मैं आपको बताया था गेतल सूद डैम आपका रांची में पड़ता है, तो पहला आपको ऑप्शन आपको रांची में जाना है, तो पहला ऑप्शन कहाँ पर, सी में है। ये पूरा इस ऑप्शन को देखकर कोई भी फटाक के छाट सकता है कि आपका शुरू वाला सही हो गया ना, बाकी और कोई मैच नहीं कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, आप उसे भी छाट सकते हैं, ऑप्शन सी हो गया। लेकिन हम आपको इससे पहले ही बताएं कि जो गेतल सूद डैम है वो आपका स्वर्णरेखा नदी पड़ता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यदि किसी एग्जाम में पूछा गया है तो आपका यही क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर्णरेखा नदी पर, ये रांची वाला। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। ये ऑप्शन आप ये देख लीजिए, ये आपका गेतल सूद डैम का पिक है। अब आते हैं हम लोग 62 नंबर पे, ईचा डैम किस नदी पर है। ईचा डैम आपका दामोदर नदी पर नहीं है, नलकारी नदी पर नहीं है, स्वर्णरेखा नदी पर नहीं है, आपका ये खरकई नदी पर है। याद रखिएगा किस नदी पर है, खरकई नदी पर। सर ये कौन सा जगह पे पड़ता है, कौन सा जिला पे पड़ता है, तो आपका पश्चिमी सिंहभूम पे। कहाँ पड़ता है, पश्चिमी सिंहभूम। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी क्वेश्चन को पूछा गया है बहुत बार। हम लोग इस प्रकार ये 62 नंबर को देखें। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेरमो डैम किस जिला में, बोकारो जिला पे, यही बता चुके हैं। आगे आते हैं बेरमो डैम का, कि बेरमो एक्चुअली में आपको बोकारो जिला में ही पड़ता है। आगे आते हैं कि तोपचाची झील। अब इतना सारा हम लोगों ने इसके पहले डैम के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे झील के बारे में। तो झील, तोपचाची झील कहाँ है, ये एक पिकनिक स्पॉट है। और ये क्वेश्चन आपका पीछे बार जब झारखंड का जो पुलिस का एग्जाम जो पूछा गया, झारखंड पुलिस का एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन तो आया था। और आपका इससे पहले और एक उत्पाद सिपाही का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि तोपचाची झील एक्चुअली में क्या है। तो बहुत किसी को पता ही नहीं था कि तोपचाची झील है क्या। सभी लोग जानते थे कि हम लोग जाते हैं तोपचाची में, एक पानी, इसमें वाटर बोर्ड टाइप का पानी, मतलब वहाँ पर बहुत भारी मात्रा में पानी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसको हम लोग तोपचाची झील बोलते हैं। और कंफ्यूज था बहुत कोई बोलता था गिरिडीह में है, बहुत कोई बोलता है धनबाद में। एक्चुअली में क्या है, तोपचाची झील आपका धनबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, धनबाद में पड़ता है। आपका हजारीबाग होगा नहीं, जमशेदपुर आपका होगा नहीं, रांची आपका होगा नहीं। ये तोपचाची झील के बारे में हम लोग पढ़ा। आगे आते हैं, डिमना झील कहाँ पर है, डिमना झील कहाँ पर है। तो जो डिमना झील है ये आपका पूर्वी सिंहभूम पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आपका पूर्वी सिंहभूम पे। डिमना झील आपका पूर्वी सिंहभूम पे पड़ता है। सर ये पूर्वी सिंहभूम पे कहाँ पर, सर ये आपको सरायकेला खरसावा के करीब में आपको मिल जाएगा, ये आपका डिमना झील। आगे आते हैं कि हुडको झील कहाँ पर है। हुडको झील, इसमें तो ऑप्शन 3 है। हुडको झील आपका जमशेदपुर में पड़ता है। और एक झील है जो जमशेदपुर में पड़ता है, जुबली झील। जुबली झील आपको जुबली पार्क भी आप याद कर लीजिएगा कि जुबली पार्क जो क्वेश्चन आता है कि जुबली पार्क कौन सा जिला में है, तो जमशेदपुर में पड़ता है। मतलब कोई किस जगह पर है, आपको जमशेदपुर लगाना है। और यहाँ पर पूछा गया किस स्थान पर है, तो हुडको झील आपका जमशेदपुर में। याद रखिएगा, चतरा आपका होगा नहीं, पूर्वी सिंहभूम आपका होगा नहीं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे, बिचकिलिया झील आपका कहाँ पर है। तो बिचकिलिया झील आपका कहाँ पर है, बिचकिलिया झील आपका चतरा में है। कहाँ पड़ता है, आपका चतरा में है। बिचकिलिया झील आपको चतरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे कि सही मिलान करें। सही मिलान में आपका एक तरफ झील दिया हुआ है, एक तरफ जिला दिया हुआ है। तो आपका जुबली झील मैंने अभी आपको बताया जमशेदपुर, तो पहला ए में क्या हो जाएगा, सी। मैथन झील धनबाद में पड़ता है क्योंकि मैथन डैम वहीं पर है, ये आपका डी हो गया। हजारीबाग झील कोई डाउट नहीं, आंख मूंद के कोई भी कर देगा। डिमना झील आपका पूर्वी सिंहभूम में, तो क्या हो गया आपको बताइए, ये हो गया ए। तो सी डी बी हमको ऑप्शन में देखना है, तो सी डी ए बी लिखा हुआ, ये होगा नहीं। सी ए खत्म हो गया, डी सी खत्म हो गया, सी डी बी ए, ये ऑप्शन डी के साथ हम लोग जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। कि आप लोग को बिल्कुल भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन होना नहीं है, बस आप वीडियो के साथ बने रहें। मैं पार्ट वाइज आप लोग के लिए एग्जाम होने से पहले कंप्लीट झारखंड को लाके रख दूंगा कि ताकि आप लोग को तैयारी करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स ना हो। आगे आते हैं, देखिए आपको मेहनत करते रहना है। जब तक आप मेहनत नहीं करते रहिएगा फिर कोई चीज़ कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। आप निरंतर मेहनत करते रहिए, जरूर आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। चांडिल डैम कहाँ पर है, चांडिल डैम आपका कहाँ पर है। ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, खूंटी और गिरिडीह। चांडिल डैम आप जो एक्चुअली में देखिएगा ना, वो आपको सरायकेला खरसावा में मिलेगा आपको चांडिल डैम के बारे में। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं, आपका होगा नहीं। 69 तक हम लोग देखें इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन, और हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे ये आपका टोटल झील के बारे में और डैम्स के बारे में। एक बार हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। खंडोली डैम झारखंड के किस जिले में है। खंडोली पार्क, और खंडोली एक आपका पिकनिक स्पॉट है। बहुत कोई घूमने जाते हैं नया साल में, बहुत कोई गए होंगे, इससे उसको याद भी होगा। खंडोली आपका गिरिडीह में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गिरिडीह में पड़ता है। खंडोली डैम कहाँ पड़ जाएगा, गिरिडीह में। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन टोटल 51 से लेकर 70 तक किए, क्वेश्चन 20 किए। एक बार मैं आप लोगों के साथ क्विक रिव्यू करता हूं, आप एक बार समझते जाइएगा। तिलैया डैम हो गया कौन सा नदी पे, बराकर नदी पे।
माइथन डैम कौन सा नदी पर हो गया, बराकट नदी पे। और आपका बाल पहाड़ी डैम जो आपका हजारीबाग में पड़ता है, ये आपका बराकट नदी पे। 3 हो गया। तिलैया जो कोडरमा में पड़ता है, बाल पहाड़ी जो आपका हजारीबाग में पड़ता है, और आपका माइथन जो आपका धनबाद में पड़ता है। ये तीनों आपका बराकट नदी पर है। तीनों किस पे है, बराकट नदी पे। यदि आप दामोदर नदी पे पूछिएगा तो आप पंचेत डैम आ जाइए, आप तेनुघाट डैम आ जाइए। ये तेनुघाट डैम पर मतलब ये सॉरी दामोदर नदी पर 2 डैम, तेनुघाट डैम एंड पंचेत डैम। पंचेत डैम कहाँ पर है आपका, धनबाद में। तेनुघाट डैम कहाँ पर है आपका, बोकारो में। और एक बोकारो डैम भी है आपका बोकारो में। और आपका यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। आगे आते हैं कोनार। कोनार जो डैम है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए कन्फ्यूज़न अब बच्चे लोग करते हैं कि कोई बोकारो मार देते हैं, कोई हजारीबाग मार देते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा वो हजारीबाग और बोकारो का बॉर्डर पड़ता है, लेकिन वो जो डैम बना है कोनार डैम, वो कोनार नदी पर बना है और हजारीबाग जिला में पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे आते हैं मसानजोर डैम जो आपका कनारा डैम बोलते हैं, और वो आपका दुमका जिला में पड़ता है, यहाँ तक कर लिए। आगे आते हैं पतरातू डैम के बारे में। पतरातू डैम आपको चर्चा कर चुके हैं, रामगढ़ में पड़ता है और नलकारी नदी पे बना है। किस में बना है पे, नलकारी नदी पे। आगे आते हैं ईचा डैम। ईचा डैम कहाँ पड़ता है आपका, खरकाई नदी पर, पश्चिमी सिंहभूम पे। ईचा डैम खरकाई नदी पर आपको पश्चिमी सिंहभूम पड़ता है। झील के बारे में हम लोग पढ़े, नाम में आपका देखिए तोपचाची झील पूछा तो धनबाद मारिएगा आप। यदि आपको हजारीबाग झील पूछा तो आप हजारीबाग मारिएगा। रांची झील पूछा तो आप रांची मारिएगा। सर जुबली आपको जस्ट आपको याद करने का तरीका बताएं। जुबली पार्क भी आपका जमशेदपुर में, और आपका जुबली झील भी आपका जमशेदपुर में। हुडको भी कहाँ पर है, वो आपका जमशेदपुर में। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। डिमना झील के बारे में पूछा जाएगा तो आप पूर्वी सिंहभूम लगाइएगा। डिमना झील आपका कहाँ, पूर्वी सिंहभूम। हुडको कहाँ, जमशेदपुर में। जुबली कहाँ, जमशेदपुर में। रांची कहाँ, रांची झील रांची। हजारीबाग झील कहाँ, हजारीबाग में। तोपचाची झील कहाँ, धनबाद में। इतना तरह हम सारा हम लोग कंप्लीट किए। बिचकिलिया झील आपको पूछेगा चतरा में, बिचकिलिया झील पूछेगा चतरा में। हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, पूरा एक कंप्लीट डैम और झील के बारे में पढ़ा और आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आपको यदि हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो काइंडली इस चैनल को आप शेयर कीजिए, कि ताकि अधिक लोगों तक इसका रीच हो सके, एक्सेस हो सके, कि लोग जाने कि कोई झारखंड का क्लास कंप्लीट करवा रहे हैं, और ताकि वो भी उनको भी अच्छा से अच्छा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए कंप्लीट झारखंड का ये पैकेज लेके आऊँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार का आपको राशि नहीं लगेगी। आप बस हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। भारी मात्रा में आप शेयर कीजिए, कि ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस ला सकूं, कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। मैं आप लोगों से फिर अगले वीडियो से मिलता हूं। जय हिंद दोस्तों।